तो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, ये फॉर्मूला हमने कर लिया, शॉर्टकट हमने कर लिया, लैम्डा डैश इज लैम्डा बाई म्यू, ये शॉर्टकट कर लिया। ऑप्टिकल पाथ मैंने कर लिया वैक्यूम में, म्यू टाइम्स पाथ इन एनी मीडियम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है, क्या गिवन है, लैम्डा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, 10⁻⁻9 मीटर। ग्लास एयर ऑन अ ग्लास सरफेस पे आती है, व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। जब वो किसी और मीडियम में चेंज चली जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ये निकालो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है, 1.5। आप सिंपली ये काम करें, आपको पहले क्वेश्चन वैक्यूम में करना है। वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸, और वैक्यूम में वेवलेंथ आपको गिवन है, तो तुमने क्या निकाल लिया, वैक्यूम की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो जब ये लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया तो आंसर विल नॉट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो दोनों मीडियम में, ग्लास और वाटर में, दोनों में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो एक आंसर तो सेम रहेगा। दूसरा एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट करवाया था कि अगर आपकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ है वैक्यूम में, तो मीडियम में क्या होगी, इसको म्यू से क्या कर देना है, डिवाइड। शॉर्टकट है, क्यों, क्योंकि म्यू क्या होता है, सी बाई वी, वी क्या होता है, सी बाई म्यू। तो स्पीड को अगर आप म्यू से डिवाइड करेंगे तो मीडियम की स्पीड आ गई। और लास्ट फॉर्मूला भी बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, क्योंकि आपको इनिशियल वेवलेंथ तो ऑलरेडी पता ही है वैक्यूम में, तो नई वेवलेंथ क्या होगी, वैक्यूम की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय म्यू। शॉर्टकट किया भी हमने, जो भी वैक्यूम की वेवलेंथ है उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे तो नई वेवलेंथ आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? सही, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एंड ग्लास इज गिवन, हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। रूल नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ गई, सी अपॉन म्यू आंसर। ऐसी स्पीड किसकी आएगी, ग्लास में आ जाएगी, सी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ग्लास की स्पीड आ गई। हाउ मच फास्टर का मतलब क्या है कि आप ग्लास में से बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, माइनस, आंसर। तो इतनी तेज स्पीड जो होगी, दोनों मीडियम की स्पीड का डिफरेंस ये होगा। कोई डाउट इसमें? स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? जैसे थर्ड, कैलकुलेट टाइम विच लाइट विल टेक, क्या निकालना है, टाइम जो लाइट लेगी तो ट्रेवल नॉर्मली, नॉर्मली समझते हो, परपेंडिकुलरली, किसी ग्लास प्लेट में जिसकी थिकनेस 1 mm है। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर ये रूल है कि सपोज करो आपकी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन तो होगी नहीं। जब भी लाइट ग्लास स्लैब पे नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे तो मुड़ेगी तो है नहीं, सीधी चली जाएगी। और सपोज इसकी थिकनेस कितनी की बने, 1 mm। आपको अगर मैं इस ग्लास के अंदर स्पीड बता दूं लाइट की, तो आपके पास टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम की वैल्यू आएगी 1 mm डिवाइडेड बाय v। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू 1 mm है और स्पीड हम निकाल लेते हैं। तो ग्लास स्लैब में स्पीड कैसे निकलती है, अभी सिखाया था। तो आप स्पीड जो वैक्यूम है उसको म्यू से क्या कर दें, डिवाइड। ग्लास के म्यू से डिवाइड करेंगे तो ग्लास में स्पीड आ गई। फिर 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, आपका टाइम आएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 से 700 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ इनिशियल, वेवलेंथ फाइनल गिवन है। व्हाट विल बी दी वेवलेंथ की रेंज जब लाइट वाटर में ट्रेवल करेगी? शॉर्टकट है, 400 नैनोमीटर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू। इसको म्यू से डिवाइड करो, नया लैम्डा आएगा, इसको म्यू से डिवाइड करो, नया लैम्डा आएगा। तो ये देखो 2 बार किया तो आंसर आ गया। आपकी नई रेंज क्या होगी, 300 से 525, आंसर। तो लैम्डा डैश का फॉर्मूला करवाया था, तो मीडियम के अंदर लैम्डा डैश क्या होता है, लैम्डा बाय म्यू। तो दोनों वेवलेंथ को लैम्डा म्यू से डिवाइड करेंगे तो नया वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? जैसे नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन,
पाथ आ गया ना, ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेम, तो वैक्यूम इक्विवेलेंट सेम है। अगर लाइट 2 सेंटीमीटर ग्लास में ट्रेवल करती है या 2.25 सेंटीमीटर वाटर में ट्रेवल करती है, तो मतलब कि अगर पहले ग्लास में ट्रेवल करती है तो वैक्यूम इक्विवेलेंट क्या आएगा, म्यू ग्लास इंटू 2 सेंटीमीटर, और अगर वाटर में करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू डिस्टेंस इन वाटर। कह रहे ऑप्टिकल पाथ सेम है, यानी कि वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस सेम है। तो ये पहले मीडियम का वैक्यूम इक्विवेलेंट है, दूसरे मीडियम का वैक्यूम इक्विवेलेंट है, इनको इक्वेट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल पाथ कैसे काम करेगा इसमें। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेव, सुन लो 4 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप है, ये लो ये 4 सेंटीमीटर है मान लो, इसमें अगर वेव क्रॉस करेगी तो मान लो ये एक वेव है, एक वेव की लेंथ बोलो क्या होती है, लैम्डा। तो ऐसी कितनी वेव एडजस्ट होंगी इसमें, 4 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करना है, लैम्डा। तो जो भी 4 सेंटीमीटर है उसको लैम्डा से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि एक वेव की लेंथ क्या है, लैम्डा, तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स क्या है, 4 अपॉन लैम्डा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स इन अ 4 सेंटीमीटर स्ट्रिप इज सेम, किसके साथ सेम, 5 सेंटीमीटर थिक वाटर लेयर में। तो उस केस में जब सेम लाइट को पास किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है, ग्लास का निकालना है, तो ग्लास में नंबर ऑफ वेव्स क्या आएंगी, 4 अपॉन लैम्डा ऑफ ग्लास, और वाटर में क्या आएंगी, 5 सेंटीमीटर वाटर की थिकनेस है बाय लैम्डा ऑफ वाटर। इन्हें इक्वेट कर लो, नंबर ऑफ वेव तो सेम ही है, इन्हें इक्वेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म आ गई। अब मैं आपको बता देता हूं, आज हमने किया भी कि अगर मैं सपोज वाटर की बात करता हूं तो वाटर की लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू वाटर। ऐसी ग्लास की बात करता हूं तो लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास। तुम अगर इन्हें डिवाइड करोगे तो लैम्डा ग्लास बाय लैम्डा वाटर विल बी इक्वल टू म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास। तो यानी कि इन शॉर्टकट है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए जरा ध्यान से देखो, हमने किसकी रेशियो निकाली, लैम्डा की, तो लैम्डा की रेशियो में पता है, और लैम्डा की रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो यहां से आपके पास लैम्डा की रेशियो तो है 4/5, 4/5, तो इसकी रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो क्या आ गई, 4/5। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और वाटर का आपको गिवन है आंसर। समझ में आ रहा है कि लैम्डा की रेशियो से रेसिप्रोकल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो कैसे निकलेगी। तो पहले आप लैम्डा की रेशियो निकालेंगे, और जो लैम्डा की रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है यहां तक रिजल्ट। नेक्स्ट, refractive index of air is given 1.003 and wavelength of yellow light is 6000 angstrom. Find thickness of air column which will contain one more wavelength of yellow light than in the same thickness of vacuum. पहले पॉइंट को इस तरीके से समझते हैं कि आपको इसमें क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर गिवन है, कितना 1.003। देखो वैक्यूम का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे वैक्यूम और एक ही बात है, पर यहाँ पर डिफरेंट ले रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी एयर को डेंसर ले रहा है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 ले रहा है, और आपको वेवलेंथ भी पता है। तो आपको वेवलेंथ येलो लाइट की पता है, किस में पता है? वैक्यूम में पता है। अब वैक्यूम और एयर दो अलग अलग चीजें हैं इसमें। तो एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ क्या आ जाएगी? वैक्यूम की जो वेवलेंथ है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? म्यू से। तो म्यू से डिवाइड किया तो लैम्डा डैश आ गया। मान लो जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो मान लो टी थिकनेस में, मान लो स्लैब की थिकनेस टी है, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या बनेगी? टी बाय लैम्डा। तो जब वेवलेंथ लैम्डा थी तो टी बाय लैम्डा, और नंबर ऑफ वेव्स नई क्या बनेगी? टी बाय लैम्डा डैश, क्योंकि लैम्डा चेंज हो गया तो नंबर ऑफ वेव भी चेंज हो गई। टी का मतलब ग्लास स्लैब की थिकनेस है, ग्लास स्लैब की थिकनेस को लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ वेव्स आएंगी। और ऐसे यहां पर भी ग्लास स्लैब की थिकनेस को लैम्डा से डिवाइड करेंगे, नए लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो नई वेव्स आएंगी। वो कह रहे हैं कि जो नई वेव्स बनी वो पहले की वेव से एक ज्यादा बनी। तो पहले कितनी बनी थी? n, अब कितनी बनी? n+1। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने क्या करना है, इसकी जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है वो हर हालत में अपने हाथ से ट्राई करनी है। अगला जो टेस्ट होगा ट्यूसडे को क्लास के बाद, वो सारी अनसॉल्व्ड शीट में से होगा। मैं पहले ही बता दूं, सॉल्व करते रहना। मैं दो क्वेश्चन दूंगा अनसॉल्व्ड में से, ताकि आप कुछ ट्राई करके आओ, और सेट बना के दूंगा। ठीक। नेक्स्ट, ये असाइनमेंट पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी, या प्रिंटर खराब है तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, तुम वहां से एक बार देख लेना इसे। अभी आप यहीं से देखो। यहां से देखो, ये फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो।